गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम सीरीज का चैप्टर नंबर 2, डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता नियम। एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, मेरा भी। क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से जितनी भी ट्रिक्स बनती है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। इसकी ट्रिक्स और कंसेप्ट ऐसे हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या क्या है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। एक्चुअली बेसिक यही चीज़ देखना, कोई नंबर दे रखा होगा अपन को और पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर जो दिया गया नंबर है किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है वो अपन देखेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे। और फिर एंड में क्या देखेंगे अपन, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि एसएससी ने अब तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे इंपॉर्टेंट वाले, वो देखेंगे। और आपका अपकमिंग जो एग्जाम आ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या कौन से कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आने की, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता नियम होता क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा होगा और एक नंबर दे रखा, आपको पूछा जाएगा कि ये दिया गया नंबर बताओ कि दूसरे नंबर से विभाजित होगा या नहीं होगा, या डिविजिबल है या नहीं है। यही आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है, यही आपका विभाज्यता नियम होता है। ठीक है, तो आपको कैसे जज करना होगा उसके सारे बहुत सारे ट्रिक्स है और बहुत सारे कंसेप्ट है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लो क्या है। Divisibility rule are those methods which simply tell whether a natural number can be divided by another number or not। ठीक है, आपको नंबर देख के भविष्यवाणी करनी है कि ये नंबर, इस पर्टिकुलर नंबर जो आपसे पूछा जाएगा, विभाजित होगा या नहीं होगा। यही सारे डिविजिबिलिटी रूल्स है और अलग अलग नंबर के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय टू, दो से विभाजितता का क्या नियम बोलता है। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है कि दो क्या है, एक इवन नंबर। तो अपन को ये चीज़ पता करना है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी, आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा, ये पूछा जाएगा ये नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं है। तो अपन बता सकते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक या आखिरी का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर दो से विभाजित होगा। ठीक है, यदि ये क्या हो गया 0 2 4 6 8, ऐसा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। तो मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो भाई जितने भी इवन नंबर होते हैं वो किससे विभाजित होंगे, दो से। बिल्कुल सिंपल है। देखो, एक नंबर दे दिया आपको 3 5 7 8 9 1। नंबर बहुत बड़ा है, चेक नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो 1 क्या नहीं है, इन किसी डिजिट में से भी नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये मेरे जो नंबर है ये क्या है, इवन नहीं है। तो इवन नहीं है तो किससे विभाजित नहीं होगा, दो से। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन चेक भी नहीं करेंगे, देख लेंगे भाई ओड है तो ये दो से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं क्या दे रखा है। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, तीन से विभाजितता क्या बोलती है। यदि आपको एक नंबर दिया है, उस नंबर के डिजिट का सम तीन से विभाजित है तो नंबर भी तीन से विभाजित होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक नंबर दे रखा है आपको 65421 और अपन को बताना है कि भाई नंबर तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या रूल बोलता है कि भाई जो नंबर दे रखा है उसकी डिजिट का सम चेक कर लो आप। ठीक है, देखो क्या होगा, इसके डिजिट का सम चेक करता हूं मैं। 6 + 5 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया, देखो 6 + 5 11, 11 + 15 15 और 3 कितना हो गया, 18। अब एक चीज़ बताओ, 18 तीन से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो वैसे अब जब 18 तीन से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी तीन से डिवाइड होगा। चीज़ समझ में आई आपको? क्या बोलता है तीन के विभाजन का नियम या तीन का डिविजिबल नियम, क्या बोलता है कि भाई आपको जो नंबर दिया है उसकी डिजिट का सम करना है। एक नंबर दे रखा था 65421, तो मैंने इसकी सभी डिजिट का सम किया तो क्या आ गया, 18। तो ये चीज़ मैंने कंक्लूज निकाला कि भाई 18 तीन से डिवाइड हो रहा है तो मेरा दिया गया नंबर भी तीन से डिवाइड होगा। यही रूल है। इफ ए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यदि दिए गए नंबर के अंकों का, सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होगा तो अंक भी, वो नंबर, वो संख्या भी तीन से विभाजित होगी। ठीक है,
देखो आगे बढ़ते हैं और अगला नियम देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 या 4 से विभाज्यता। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आपको कोई नंबर दे रखा और ये चीज़ पूछा है कि बताओ ये नंबर 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि इसके लास्ट 2 डिजिट नंबर के आपको यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखो एक नंबर दे रखा है 743216, अपन से पूछा है क्या कि एक बताओ ये नंबर 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, पूरा नंबर चेक नहीं करेंगे। यदि पूरा नंबर चेक करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और एसएससी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको ये रूल, ये कंसेप्ट पता है कि एच की 4 का विभाजितता कैसे चेक करते हैं, कि लास्ट के सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा मैं। देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, राइट हैंड साइड से क्या है 16। अब एक चीज़ बताओ, 16 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस नंबर में भी 4 का भाग जाएगा या 4 से विभाजित होगा। कोई डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। सिंपल सा रूल है कि यदि कोई नंबर दे रखा है और उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रही है तो अपन बोल देंगे भाई जो नंबर है वो भी मेरा किससे डिवाइड होगा, 4 से। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला कंसेप्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से विभाजितता क्या बोलती है, यदि कोई नंबर दे रखा है और उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, तो ही वो नंबर 5 से विभाजित होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या बोला है, यदि कोई दिए गए नंबर की लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तभी बोलूँगा मैं नंबर 5 से विभाजित है। क्योंकि 5 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 5 फिर 10 15 20 25, मतलब 5 0 5 0, ये अल्टरनेट चलता रहता है 5 की टेबल में। आप कितना भी ऐड कर दो 5 में तो तभी विभाजित होगा जब उसका क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है। सबसे तो पहले ये देखो, सीजीएल 2024 प्री, मतलब 24 की प्री में आया है। तो कंसेप्ट यहीं से आता है, जो पढ़ते हैं अलग से नहीं आता है। पेपर यहीं से बनेगा कि जो कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं पेपर वहीं से आता है, अलग से कहीं आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। ठीक है, क्या पूछा अपन को कि एक बताओ कौन सा नंबर है ऑप्शंस में जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो पहले तो एक चीज़, 2 और कौन सा है, 5। 2 का विभाजन का नियम क्या बोलता है, मतलब 2 से भी हो और 5 से भी हो। क्या बोलता है 2 का विभाजन का नियम, कि नंबर की यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। देखो तो एक चीज़ याद रखो, क्या हो गई, 5 क्या है, एक विषम नंबर या ओड नंबर। तो 5 मेरा 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से चेक करूंगा। अब देखो, और फिर किससे चेक करना है, 5 से। और अभी थोड़े टाइम पहले ही अपन ने चीज़ देखी थी क्लास में कि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यदि कोई नंबर का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तभी वो पॉसिबल है कि 5 से विभाजित होगा। अब देखो क्या है, ये 0 है, नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 नहीं है। बताओ क्या टाइम लगा, कुछ टाइम लगा क्वेश्चन में, नहीं। मैंने क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाया, कुछ सोल्व भी नहीं किया और आंसर ले आया। बताओ कितना इजी कंसेप्ट है। यदि आपको रूल अच्छे से पता है, कंसेप्ट अच्छे से पता है ना, तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और बहुत सटीक आंसर आएगा। देखो अब दूसरा तरीका क्या बोलता हूँ मैं, मुझसे क्या पूछा गया, 2 और 5 दोनों से विभाजित, तो मैं बोलता हूँ 2 इंटू 5 कर दूँ मैं। ठीक है, 2 इंटू 5 क्या होता है, 10। यदि कोई नंबर 10 से विभाजित होगा तो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो 10 की विभाजितता का नियम क्या बोलता है, ऐसा नंबर जिसकी अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, वही नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ देखो किस नंबर पे क्या था, 0 था, तो अपना एकमात्र ऑप्शन यही था। तो मैं यहाँ से भी टिक कर देता। बताओ इस क्वेश्चन को मतलब कितना टाइम लगा, हार्डली 1 सेकंड। जब मुझे पता लग गया कि भाई ये नंबर चेक करना है 10 से विभाजित होगा या 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, एक ही ऑप्शन था, टिक करके आगे बढ़ जाता। मैंने बोला था इस टॉपिक में विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व होंगे। बहुत कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो, डिविजिबिलिटी बाय 6 या 6 से विभाजितता का नियम क्या बोलता है। वही चीज़ पहले देखो, 6 बनता किससे है वो चीज़ देख लो।
6 किससे बनता है? 2 और 3 से। 2 इंटू 3 तो 6 होता है। तो 2 का नियम क्या बोलता है कि नंबर का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 का नियम क्या बोलता है कि भाई दिए गए नंबर के डिजिट का जो सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों को साथ कर दो कि नंबर इवन होना चाहिए और यूनिट के डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। वही नंबर किसके डिविजिबिलिटी के लिए हो जाएगा? 6 के लिए। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो 6 से भी होगी। तो 2 और 3 के दोनों का नियम क्या हो गया? नंबर क्या होगा? इवन। और 3 का क्या होता है? डिजिट सम 3 से डिवाइड होगी। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो 6 का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब बताओ क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कंसेप्ट सिंपल सा है। क्या नंबर, फर्स्ट चीज क्या देखेंगे? नंबर क्या होना चाहिए? इवन। देखो सीजीएल प्री में बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से। नंबर क्या होना चाहिए? इवन। तो यहाँ कौन से दो नंबर है या कितने नंबर है जो इवन नहीं है? तो वो ऑप्शन तो मैं देखूंगा ही नहीं। बताओ, ये ऑप्शन मुझे देखने की ज़रूरत है क्या? अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे? दो। दो ऑप्शन तो मैंने देखते ही डिलीट कर दिए थे। अब मैं डिजिट का सम करके चेक कर लेता हूँ। देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 और 8 11। 11 और 5 16। और 16 और 3 16 और 3 19। तो 19 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है, ये नंबर नहीं होगा। अब 3 नंबर मैंने हटा दिया तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। चेक भी नहीं करना, फिर भी अपन चेक करेंगे। देखो क्या है? 4 और 3 7। 7 और 8 15। 15 और 7 कितने हो गए? 22। और 22 और 5 कितने हो गए? 27। मतलब 27 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। तो ये आंसर। बताओ, कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन का आंसर हर हाल में आएगा। आगे बढ़े। क्या चीज़ है? देखो डिविजिबिलिटी बाय 8 या 8 से विभाजितता क्या बोलती है? यदि कोई दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा नंबर चेक नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ठीक है, एक नंबर दे रखा है और अपन को पूरा चेक करना है कि इतना बड़ा नंबर है और ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पूरे नंबर से चेक नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या देखेंगे कि भाई दिए गए नंबर में लास्ट के 3 डिजिट 1 2 3, यदि ये 3 डिजिट में 8 से डिवाइड कर दूं और डिवाइड हो जाएगा तो बोल दूंगा ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 824 डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा। 103 हो रहा है। तो मतलब लास्ट के 3 डिजिट किसी नंबर के 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। यही उसका डिविजिबिलिटी का नियम है। बहुत सिंपल है। क्या चेक करेंगे? कोई भी नंबर दे रखा हो उसके लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। एक नंबर दे रखा है 148109326 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय 8। एक नंबर दे रखा है, बोला पूछा गया इस नंबर में से अपन क्या छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे ये 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ देखेंगे। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। देखो अगेन कहाँ से पूछा गया? देखो सीजीएल में आया है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। देखो क्या बोला है कि भाई मुझे चेक करना है नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, पहले ये चेक करता हूँ। तो क्या नियम पढ़ा था मैंने भाई कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट नंबर क्या है? देखो 326। 326 चेक करना है ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कितनी बार? 32 4 टाइम्स। और 0 ये क्या आ गया? 6। 326 में 8 का भाग दिया तो क्या 6 क्या बच गया मेरे पास शेष पर?
और मुझे एक चीज़ पता थी कि भाई ये नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, जब वो उसकी 3 डिजिट 8 से विभाजित होगी। अब ये देखो 6 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। यदि मैं इस 6 को रिमूव कर दूं, यदि मेरा ये एक्स्ट्रा पार्ट जो सेसफल वाला पार्ट हट जाता, तो मैं बोल सकता था ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा है उतना ही हटा दूं मैं। तो ये जो सेसफल बच रहा है उसको हटा दो, 6 है तो 6 घटा दूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर में से मैं 6 घटा दूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, 320, और 320 8 से विभाजित होंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 40। तो ये जब लास्ट के 3 डिजिट विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर भी विभाजित हो जाएगा। उसके लिए अपन क्या करना होगा कि जो रिमाइंडर बच रहा है या जो शेषफल बच रहा है उसी नंबर को हम गायब कर देंगे या हटा देंगे। तो आंसर क्या आ गया, कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है पैटर्न, बाकी रूल बेसिक वही था। भाई 8 से डिवाइड है या नहीं है वो चीज़ चेक की। तो जब मैं 8 से डिवाइड करने गया तो मुझे एक चीज़ बच रहा, क्या पता लगी इस क्वेश्चन में कि 6 मेरा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है या एक्स्ट्रा है। यदि ये 6 का नहीं आता, मैं बोलता हूँ 6 इस क्वेश्चन में या कहीं पर भी होता ही नहीं है रिमाइंडर वाला पार्ट, तो क्या हो जाता है, मेरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक 6 डिजिट नंबर है 11P9Q4 इज डिविजिबल बाय 24, देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर PQ इज। एक 6 अंकों का नंबर है, क्या दे रखा है, और पूछा गया चॉइस से विभाजित होता है या नहीं है। आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो आप, 24 से विभाजित होता है या नहीं होता है, अभी तक तो आपने पढ़ाया नहीं और पूछ रहे हो। मैं बोलता हूँ पढ़ा दिया। देखो क्या चीज़ है, 24 को कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, 3 और 8, 4 और 6 को भी करोगे फिर 2 इधर लाओगे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 3 और 8। तो 3 की विभाजकता का नियम पढ़ा है और 8 का पढ़ा है, तो चॉइस की पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते कि चॉइस का नहीं पढ़ा है। तो चॉइस होगा क्या, इन दोनों का कंबाइंड ही तो होगा। पहली चीज़ तो ये जो कंसेप्ट पढ़ा है। और देखो पूछा कहाँ गया ये, SSC CGL मैन में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। देखो क्या चीज़ बोली गई अपन को, एक 6 डिजिट का नंबर दे रखा है, इसमें 2 डिजिट क्या दे रखी है, P और Q, मतलब अपन को पता नहीं है, अननोन है। और पूछा है कि भाई P और Q की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है कि दो नंबर P इंटू Q की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक तरीका तो है कि भाई अपन पूरा सोल्व करें इसको कंसेप्ट है, या फिर ऑप्शन से ही उठा के देख लें भाई कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, P इंटू Q की वैल्यू दे रखी है। मैं बोलता हूँ इस नंबर का मैं बाइफरकेट कर लेता हूँ सिंगल सिंगल डिजिट में। एक देखना, 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 7, 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8, 68 क्या हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 17। अब एक चीज़ बताओ, P और Q क्या है, दो अलग अलग डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट है। तो ये कोई डिजिट एक बोलता हूँ, यदि ये P है तो Q 17 हो सकती है क्या, ये सिंगल डिजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपना ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो वापस आते हैं, क्या दे रखा है, एक 6 डिजिट का नंबर दे रखा है अपन को, और पूछा है नंबर 24 से डिविजिबल होगा नहीं होता। 24 के लिए क्या बोलता हूँ, ब्रेकअप करता हूँ तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और वो 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब चीज़ देखना, इसकी सभी डिजिट का सम कर लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस P प्लस 9 प्लस Q प्लस 4, कितना हो जाएगा देखो, 2, 11 और 15, तो 15 प्लस P प्लस Q बाई 3। एक चीज़ बताना कि बोला 15 प्लस P प्लस Q किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तभी वो 24 से विभाजित होगा। तो देखो 15 किससे विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो P प्लस Q का जो भी सम आएगा वो भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दो नंबर देखो लिए हैं मैंने, एक क्या लिया है 6 और 7, और एक 4 8 और एक 7 8। तो 6 और 7 का सम क्या होता है, 13। तो 13 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं। तो 13 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखो, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 3 से होता है, 7 और 8 15, 15 भी 3 से होता है। दोनों ऑप्शन ट्राई करते हैं। और एक चीज और आई है इसमें, क्या चीज है देखो, ठीक है, 8 से डिवाइड चेक करेंगे तो 8 के लिए क्या नियम है कि लास्ट के तीन डिजिट क्या है ये, तो लास्ट के 3 डिजिट हो गया 9Q4, 8 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा। अब देखो इसमें P और Q की वैल्यू क्या दे दी अपन को, दोनों में 8 दे दी, तो ये चीज़ तो कॉमन है Q की। अब चेक क्या करेंगे P की वैल्यू, और अपन को क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब दोनों में बड़ा कौन सा होगा, कि देखो 4 × 8 32 है, 7 × 8 बड़ा, एक नंबर कौन सा है, 8 दोनों में कॉमन है, तो दूसरा नंबर जिसका बड़ा होगा उसी का आंसर होगा। तो ये क्या हो गया, 7 × 8 56, और 7 + 8 15 क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। तो P और Q की वैल्यू क्या आ गई, नंबर क्या हो गया देखो, 1179884। ये लास्ट के 3 डिजिट भी चेक कर लो, 8 से डिवाइड होगी, और इसके सभी डिजिट का सम भी चेक कर लो, वो 3 से डिवाइड होगा, तो अपना 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आता है डिविजिबिलिटी बाय 9 या 9 से विभाज्यता क्या बोलती है। कोई नंबर दे रखा और अपन से पूछा है कि भाई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि उसकी डिजिट जो 3 का कंसेप्ट पढ़ा था ना वही 9 का है, ठीक है। यदि एक नंबर की सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। एक नंबर दे रखा है देखो, ठीक है, एक नंबर दे रखा है 275481। बताओ ये 9 से डिवाइड नहीं होगा कि नहीं होगा। तो क्या चीज़ का चेक करते हैं अपन, इसकी डिजिट का सम देखो, 2 और 7 कितने हो गए, 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 8 26 और 1 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। कितनी बार, 3 बार, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। जो रूल 3 में पड़ा था वही 9 का है, बट याद रखना 3 में 3 का चेक करते हैं, 9 में 9 का करेंगे। यदि कोई नंबर की डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x विच इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो एसएससी 24 पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक नंबर दे रखा है, एक वैल्यू छुपा रखी है, x है, अननोन है, तो अपन को x की छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है जिससे क्या हो जाए, ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए। 9 के लिए क्या चेक करते हैं, डिजिट का सम देखो, 5 और 7 कितने हो गए, 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 26, तो क्या नंबर हो गया, 26 + x। 26 + x क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या लूँ मैं, जिससे नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। यदि 26 में 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 26, और 26 9 से विभाजित होता है, नहीं। फिर अगला नंबर देखो क्या होगा, तो मतलब मैं 26 में क्या चीज़ ऐड करूँगी, 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 9 की टेबल में क्या होता है, 9 18 27, 27 कब आएगा, जब मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। और पूछा अपन को मिनिमम बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 26 + x बटा 9, तो 26 में भाग कहाँ तक जाएगा, 9 × 2 18 आता है, ठीक है। तो क्या बचता शेष, 8, 8 + x बटा 9। 8 में क्या जोड़ूं कि 9 का भाग चला जाएगा, सिंपल सी पता है, देखते ही पता लग रहा है। 8 में क्या जोड़ूंगा मैं, 1 जोड़ूंगा तो मेरा 9 का भाग चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। बताओ कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा कंसेप्ट है। कितना भी क्वेश्चन घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अपना आ जाएगा। देखो क्या चीज़ बोली है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। आप बोलोगे फिर 36 का नहीं पढ़ा, एक बार उसको 36 को ओपन करके देखो। 36 क्या होता है, 4 × 9। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, यदि उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड होगा, और यदि उसके डिजिट के सम 9 से डिवाइड होगा तो 9 से होगा। तो दोनों चीज़ साथ में हो जाए तो वो किससे हो जाएगा,
36 से भी हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट देखो, 40 में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 42 में नहीं जाता तो ये नंबर नहीं हो सकता। 72 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। अब 3 नंबर चेक कर लेते हैं, डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर होगा, नहीं होगा। 8 और 8 कितने हो गए, 16 और 4 20, 20 में 9 का भाग नहीं जाता। अब ये देखो 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, ठीक है, 26 में भी भाग नहीं जाता। 3 4 में से 3 ऑप्शन चेक कर लिए तो चौथा आंख बंद करके टिक कर देंगे। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखो 5 + 5 + 5 कितना होगा, 15, और 15 और 3 कितना होगा, 18। 18 में 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो आंसर आपका डी। कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चंस को कितना भी घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है। ए 9 डिजिट नंबर 846523 x7y is divisible by 9 and y minus x is equal to 6, then the value of under root 2x plus 4y। एक 9 अंक का संख्या दे रखी है जो 9 से विभाज्य है, और y माइनस एक्स का मान दे रखा है, और अपन को पूछा है अंडर रूट 2x प्लस 4y का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले देखो जब भी अननोन नंबर वाला क्वेश्चन आए उससे घबराने नहीं है, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ जो अपन बेसिक है वो याद रखना है, क्या है, बोला है कि नंबर है 9 डिजिट का और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, उस नंबर की डिजिट का सम चेक करेंगे पहले अपन। क्या हो जाएगी, देखो 8 + 4 कितना हो गया, 12, और ये 18, 23, 25, 28 और 35। तो ये हो गया आपका, देखो 35 + x + y डिवाइड किससे हो रहा है, 9 से। ठीक है, एक चीज़ बताओ, 35 में मैं क्या चीज़ जोड़ूंगा, 35 में क्या चीज़ जोड़ना है मुझे, 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 35 36 यदि होता ऊपर वाली वैल्यू तो 9 से डिवाइड हो जाती। तो एक चीज़ बताओ, तो 36 में क्या 35 में क्या जोड़ने पर 36 हो जाएगा, 1। तो x + y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, क्वेश्चन पे भी हमेशा याद रखना, यदि x + y की यहाँ हो सकती है, एक 0 हो और एक 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्वेश्चन पे भी अपन को याद रखना भाई क्वेश्चन में क्या चीज़ बोला गया। क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है कि y माइनस एक्स कितना है, 6। मतलब 2 अंक ऐसे हैं जिनका अंतर कितना है, 2 अंकों का 6 है, तो उनका योग तो कभी 1 हो ही नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर है। यदि क्वेश्चन आप भूल जाओगे तो आप क्या करोगे, x + y मतलब 1 को 0 कर दोगे और 1 कर दोगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला उसको भी याद रखना है कि y माइनस एक्स क्या है, 6। मतलब 2 संख्याओं का अंतर 6 है, तो भाई 2 संख्याओं का योग 1 नहीं हो सकता। तो अब ये देखो कि x + y 1 नहीं होगा, तो अगला नंबर कौन सा होगा जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। 36 के बाद क्या था 9 की टेबल में, 45। तो 35 में क्या चीज़ ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा मैं, 10। तो कितना हो जाएगा, 45, 9 से डिवाइड है। तो एक चीज़ याद रखना, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y + x बराबर कितना है, 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। और ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस एक्स, इक्वेशन कितनी हो गई, 2। दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y बराबर कितना आ गया, 16, और y कितना आ गया, 8। अब y 8 आ गया, x कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 2। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8 और 2 का डिफरेंस 6 है, और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 10 है। तो y कितना आ गया, 8, और x कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं। अब आगे कुछ भी पूछ ले, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, √2x + 4y की वैल्यू बताओ। मान रखना है, गुणा करना और वैल्यू निकालनी है। देखो क्या हो जाएगा, √2, तो 2 इंटू कितना हो गया, x की वैल्यू 2, प्लस 4 इंटू 8 कितना हो गया, 4 + 32, या बोल दूं ये √ के कितने हो गए, 36। 36 का √ क्या होगा,
6, तो आंसर क्या आ गया? 6। बताओ कोई दिक्कत थी? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे दिए, अपना कंसेप्ट सॉलिड है ना, तो आंसर 100% आना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए 9 डिजिट नंबर 342x18y6 is divisible by 72, then what is the value of under root 9x plus y for the largest value of y? बहुत सिंपल है कि नंबर देख के घबराना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ दिखा है कि 72 दे दिया, अपन को पूछा है नंबर 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 72 को ब्रेकअप कर लेते हैं। देखो 72 क्या होता है, 8 और 9। तो मतलब जो रूल 8 का है और जो रूल 9 का है, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 72। 8 का रूल क्या है कि भाई नंबर की लास्ट 3 डिजिट अपन को पता करनी है। नो सॉरी, कि कोई दिए गए नंबर की यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और 9 के लिए क्या चेक करते हैं, कोई नंबर दिया गया नंबर की डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी अपना 9 से डिवाइड होगा, और दोनों साथ कर देंगे तो 72 से होगा। ठीक है, क्या बोला है, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। वाई कहाँ पर है, ये। तो पहले अपन 8 की डिविजिबल चेक कर लेते हैं कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो 8y6 डिवाइड किससे करना है, 8 से, तो 8 से तो 8 चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एक चीज़, y6 किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। और एक चीज़ और बोली है कि y की क्या होनी चाहिए, अधिकतम वैल्यू लेनी है आपको। y की देखो क्या होती है, 0 लेंगे तो डिवाइड होगा क्या, नहीं। 1 लेने पे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। बट अगली वैल्यू देखो 1 पे डिवाइड हो रही है, 16, 2 26 नहीं होता, 36 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होता, 56 होता है 7 बार। फिर 66 8 से डिवाइड नहीं होगा, 76 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 86 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। और अगला नंबर क्या लेंगे, 96, 96 भी डिवाइड होता है। तो ठीक है, y की 3 वैल्यू लेने पर ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से, 159। और क्या बोला अपन को, y की अधिकतम वैल्यू लेनी, तो y की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 9। ठीक है, अब उस नंबर में y की वैल्यू मैंने निकाल ली है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 342x1896। ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 2 9, 9 9 18 27 27 और 33। तो 33 प्लस x किससे डिवाइड होना चाहिए आपका, 9 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आएगी 3। 33 प्लस 3 कितना हो गया, 36, और 36 आपका 9 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी, 3। ठीक है, अब क्या चीज़ बोला है, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आपने 9 निकाल ली, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। कितना हो जाएगा, देखो ये 9 इंटू 3 प्लस 9, ये हो गया 27। 27 प्लस 9 कितना हो गया, 36। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। CHSL 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से विभाजिता क्या होता है, बहुत सबसे सिंपल विभाजिता किसी की है तो 10 से है, कुछ देखना ही नहीं है भाई, लास्ट का डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक ही चीज़ देखनी है, लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट 0 है या लास्ट अंतिम अंक 0 है तो ही वो 10 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे इजी। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से विभाजितता, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑल द ओड और इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या है नियम, यदि कोई आपको नंबर दे रखा है और उसके अल्टरनेट डिजिट, एक छोड़ के एक डिजिट का सम करते हैं और उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या नियम है, देखो यदि कोई नंबर दे रखा है कितने भी डिजिट हो, यदि उसके अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक नंबर का सम करते हैं
2 बार होंगे, और उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखो डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। एक नंबर देखते हैं, देखो 1331, ठीक है, और पूछा है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करते हैं, एक छोड़ के कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और एक छोड़ दिया मैंने, क्या नंबर हो गया ये। और दूसरी चीज़ देखो ये, इन दोनों का सम करेंगे, एक छोड़ के एक का सम करते हैं और दोनों का डिफरेंस करते हैं। 1 + 3 कितना हो गया, 4, और इनका कितना सम हो गया, 4। दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। यदि ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आता तो भी ये 11 से डिवाइड होता है। एक ही याद रखना है कि भाई दिए गए नंबर के अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस यदि 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 234a5b विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अपन को चेक करना है कि एक नंबर दे रखा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इंपॉर्टेंट देखना, सबसे बड़ा नंबर, इस पे ग्रेटेस्ट पे जोर दे रखा है। क्या चीज़ पूछा अपन को कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 22 से डिवाइड हो बट 5 से नहीं हो। तो 22 का ब्रेकअप क्या करते हैं अपन, देखो 22 आपका बनता है 2 और 11 से। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, नंबर क्या होना चाहिए, इवन। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि भाई दिए गए नंबर के अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है, सम का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन। तो भाई ओड नंबर वाले जितने भी ऑप्शन है वो सारे हटा दूंगा। और दूसरी चीज़ क्या बोले, वो नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 5 वाले डिवाइड वाले नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट या अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो। तो ऐसा कोई नंबर है क्या। ठीक है, अब दोनों में से चेक करना है सबसे पहले तो ये चीज़ कि दोनों दिए गए नंबर 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। 2 से तो हो रहे हैं कि इवन है, यदि 11 से है तो ये भी चेक करना है कि नंबर दोनों में से बड़ा कौन सा है। क्या पहले वो चेक करते हैं, देखो 11 से डिवाइड है कि नहीं। 11 से कैसे करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। ठीक है, 2 4 कितने हो गए, 6, 6 5 11, और दूसरी अल्टरनेट का क्या सम हो जाएगा, 3 और ये 11, 11 - 11 क्या हो गया, 0। तो ये नंबर आपका 11 से तो डिवाइड है। इसका चेक करो, देखो 2 4 5, ये क्या होगा 11, और 3 6 9 और ये 2, ये भी 11, 0। तो ये भी नंबर क्या है, इवन है, और ये भी नंबर इवन है। तो मतलब दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी हो रहे हैं, तो ये दोनों नंबर 22 से डिवाइड होंगे, 22 से डिवाइड होंगे। और अपन को पूछा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर, देखो 234,058, 234,652। तो ऑब्वियसली बात है बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर यही है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस में अपन को क्वेश्चंस पे जो पूछा गया उस पर भी ध्यान देना होता है। यदि अपन यही चीज़ पूछते और यही सोल्व कर देते भाई कि नंबर क्या होना चाहिए, 22 से डिवाइड हो और 5 से नहीं, तो आप इसको भी टिक करते, बट वो नंबर क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। तो एक नंबर और है जो उससे भी बड़ा है, वही अपना आंसर था। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या चीज़ बोला है, इफ ए 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाई 44 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, एक 6 डिजिट नंबर दे रखा और पूछा क्या अपन से, ये बताओ क्या नंबर 11 से डिवाइड है, सॉरी 44 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, क्या चेक करेंगे, 44 का मतलब ब्रेकअप करेंगे 4 + 11, CGL 2018 प्री में पूछा गया है, और x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 15x1y2। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, अल्टरनेट नंबर चेक करते हैं, उनका सम क्या होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 + x y क्या हो जाएगा आपका, देखो 5 और 1 6 और ये 8। तो
x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या होना चाहिए 0। तभी नंबर किससे डिवाइड होगा ये 11 से। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए 7। सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा कंसेप्ट है। अपन को ये चेक नहीं करना है कि भाई y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लास्ट के 4 के लिए चेक करने के लिए, तो वो अपना कुछ भी एडजस्ट हो जाएगा उसमें। तो x और y की वैल्यू पूछा भी दोनों का योग बताओ, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 7 बराबर क्या होना चाहिए 0। तो x प्लस वाई को कितना होना चाहिए 7 रहेंगे, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 12 या 12 से विभाजितता का नियम क्या है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ। ठीक है, अपन ने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली इस कंसेप्ट की। कोई भी बड़ा नंबर दिखे जो अभी तक ऐसा लगे कि अपन ने पढ़ा नहीं है, तो उसका क्या कर लेते हैं अपन, ब्रेकअप कर लेते हैं 3 और 4। तो देखो 3 और 4 का नियम क्या है। सबसे पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी देख लो कि कोई नंबर दे रखा है, उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। और 4 का क्या नियम है, यदि अंतिम 2 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। जब 3 और 4 दोनों को कंबाइन कर दोगे तो नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 या 7 से विभाज्यता क्या है। तो अभी तक अपन ने 12 तक नंबर देखे, इनके डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल थे और विद इन सेकंड आंसर आने वाले थे। बट कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके डिविजिबिलिटी रूल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हो गया 7, हो गया 13, 17 और 19। तो इसके लिए मैंने क्या कि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगा, ये भी जो नंबर बचे हुए नंबर है इनमें भी आपको मेथड बहुत ईजी लगे, तो मैंने आपका वैदिक मैथ्स के कुछ कंसेप्ट है जो लेके आया हूँ आपको रेडी टू सर्व। आपको पूरा वैदिक मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। आपके लिए पढ़ के आपको जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बिल्कुल लेके आऊँगा। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स के कुछ कंसेप्ट है, ऑस्कुलर मेथड होता है, वहीं से एक रेफरेंस लेके एक नई ट्रिक जो बोल दो या फिर मेथड देखो कंसेप्ट है, वो आपको सिखाता हूँ। क्या है कि आपको ये चेक करना है कि भाई दिया गया नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे करेंगे कि जो भी नंबर दे रखा है उसकी लास्ट डिजिट को क्या करेंगे अपन, डबल करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है लास्ट डिजिट को छोड़ के उसमें से माइनस करेंगे। जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उस यदि वो नंबर या तो 0 होगा या 7 का मल्टीपल होगा, तो बोल देंगे भाई दिया गया नंबर भी मेरा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा चेक करते हैं। देखो क्या बोला है, एक बार वही चीज़ जो मैंने बोली वही आप पढ़ लो डेफिनेशन में। टू चेक if a number is divisible by 7, double the last digit and subtract it from the remaining part of the number. If the result is 0 or the multiple of 7, the original number is divisible by 7. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एक नंबर दे रखा है 343, आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। क्या नियम क्या है, देखो 343, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 3, तो लास्ट डिजिट को इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इस 6 को क्या करते हैं रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट को छोड़ना है, मतलब लास्ट डिजिट सेपरेट हो गई। अब 6 क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो गया ये 28। अब बताओ 28 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 4 बार भाग जाता है। तो ये नंबर भी आपका 343 7 से डिविजिबल है। यही आपका मेथड है। क्या करते हैं इसमें, लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट थी, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट को छोड़कर, याद रखना रिमेनिंग नंबर क्या होगा, अपन 343 में से 6 लेस नहीं करेंगे, रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट को छोड़ के नंबर क्या था 34, और उसमें से 6 लेस किया तो क्या आ गया 28। अब 28 7 से डिविजिबल है, तो आपका नंबर दिया हुआ नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 175, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर क्या करते हैं लास्ट डिजिट को छोड़ के रिमेनिंग नंबर में से जो रिजल्ट आता है उसको माइनस करते हैं। कितना आ गया 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, क्या बचा 7। अब बताओ 7 में 7 का भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। बताओ 7 की डिविजिबिलिटी में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बताओ एक नंबर दे रखा है 2455, बात पूछना है अपन को,
पूछा गया है कि भाई ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, नंबर लिख दो, बिल्कुल वही चीज़ जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है, 2 4 5 5। ठीक है, ये नंबर थोड़ा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझाना और सेपरेट करना थोड़ा इजी हो जाए। पहले आप साथ में भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और लास्ट डिजिट को छोड़ के रिमेनिंग नंबर में से ये नंबर लेस कर देंगे। तो कितना हो गया, 10। ठीक है, 235। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक नंबर अपना बहुत छोटा नहीं आ जाए, या फिर अपन को पढ़ने में या डिवाइड करने में बहुत इजी नंबर नहीं आ जाता है। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और रिमेनिंग नंबर में से इसको लेस कर देंगे। कितना हो गया, -10। कितना हो गया, अब ये 13। अब मैं 13 में चेक करके बता सकता हूँ ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बिल्कुल इजी, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या करते हैं, जो भी नंबर दे रखा है अपन लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग नंबर से, लास्ट डिजिट को छोड़ के रिमेनिंग जो नंबर होता है उसमें से 10 लेस कर देंगे। यदि ये नंबर बड़ा है और अभी भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो अपन फिर उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। क्या, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में से 10 से लेस कर देंगे। अब 13 बहुत छोटा नंबर आ गया जिसको अपन ईजिली ये बता सकते हैं कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। देखो किसका, 13 का। 13 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और फिर क्या करना है, रिमेनिंग नंबर में वो जो रिजल्ट आता है उसमें ऐड करना है। चीज समझ आई। 13 में क्या करना है, लास्ट नंबर डिजिट का जो भी होगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें फिर आपको ऐड करना है रिमेनिंग नंबर में। यदि रिमेनिंग नंबर या तो 0 होगा या फिर 13 का मल्टीपल होगा, तो बोल देंगे आपका नंबर भी 13 से मल्टीपल होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो एग्जाम्पल से, एक नंबर दे रखा है 325। चेक करना है, बताओ ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। मेथड क्या बोलता है, 325, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को किससे गुणा करेंगे अब, 4 से, और लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करने के बाद रिमेनिंग जो नंबर बचता है, ये सेपरेट कर देता हूँ। रिमेनिंग नंबर कितना हो गया, 32। 32 में क्या ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है, +20। क्या आ गया, 52। अब बताओ 52 में 13 से डिवाइड हो जाएगा 52, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। से हम वापस बता देता हूँ क्या करते हैं। 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दिए गए नंबर की लास्ट डिजिट को किससे गुणा करते हैं, 4 से। ठीक है, 4 से गुणा होने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है लास्ट डिजिट को छोड़ के, कितना था रिमेनिंग नंबर, 32, इसमें 4 से गुणा करने के बाद जो नंबर आया 20, उसको ऐड कर दिया, 52 आया। अब 52 को चेक करना बहुत आसान है, तो ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, मैंने 15 को जब 13 से डिविजिबल किया तो ऑब्वियसली हो गया, तो ये नंबर भी मेरा 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये रूल। आगे बढ़ते हैं। देखो एक नंबर दे रखा है 59371। पूछा ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। वही सेम मेथड, सेम कंसेप्ट, नंबर कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 59371, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। ठीक है, और फिर कहाँ ऐड करते हैं, रिमेनिंग नंबर में। ये रिमेनिंग नंबर में क्या हो गया, 5941। अब फिर लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से, और ऐड किस में करेंगे, रिमेनिंग नंबर में। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देखो 598। अब फिर नंबर अभी भी बड़ा है, फिर प्रोसेस रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट को किससे गुणा करेंगे अपन, 4 से, और ऐड किस में करेंगे, रिमेनिंग नंबर में। कितना हो जाएगा, 191। अब एक चीज़ बताओ, 91 क्या 13 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 91 13 से डिविजिबल है, तो मतलब ये आपका नंबर भी डिविजिबल होगा। और यदि ये नंबर बड़ा लग रहा है तो इससे भी आप आगे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 91 आपको बड़ा लग रहा है, चेक करने के लिए लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और रिमेनिंग नंबर में वो ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया, 13।
तो 13 तो ऑब्वियसली बहुत छोटा नंबर है, देख के बता देंगे 13 13 से डिविजिबल है। तो ये प्रोसेस में अपन को कंक्लूजन यहाँ पे भी निकल सकता है और यहाँ पे भी निकाल लिया, कहीं पर भी निकालोगे तो रिजल्ट तो वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो ये नंबर आपका 13 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत? 7 और 13 के रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 17 का नियम क्या बोलता है, वही सेम चीज़ मेथड, कुछ नंबर ऐड होते हैं कुछ नंबर लेस होते हैं, तो वो चीज़ याद रखना किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 17 के लिए दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट को अपन किससे गुणा करेंगे, 5 से, और फिर उसी को अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं रिमेनिंग नंबर में से। यदि रिमेनिंग नंबर 0 होगा या 17 का मल्टीपल होगा तो बोल देंगे भाई ये नंबर भी आपका 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। चेक करते हैं। देखो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 986 इज डिविजिबल बाई 17, ये बताना है। तो मेथड क्या बोलता है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले नंबर लिख देता हूँ मैं 9, 8 और 6। 6 क्या हो गया आपका लास्ट डिजिट। 17 की डिविजिबिलिटी के लिए मेथड क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग नंबर में से उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। तो यदि मैं इसमें से 30 लेस कर दूंगा तो क्या आ गया आपका 68। अब 68 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ तक मेथड समझने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, क्या दे रखा है 47,087, क्या 17 से डिविजिबल है या नहीं। मेथड वही रहेगा, सेम चीज़, मेथड अलग नहीं आएगा। देखो नंबर लिख देता हूँ मैं 47087। क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे। कितना हो गया 35। 3 6 6 और 4, यही नंबर आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकना। सेवन सिक्स 4 8 0, ठीक है। अब देखो लास्ट डिजिट क्या हो गई आपकी 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे। तो क्या आ गया 2 5 4। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे। तो क्या आ गया 35। अब बताओ 35 17 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। जब ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 या 9 से विभाज्यता क्या बोलती है। सेम वही कंसेप्ट, वही मेथड रहेगा। क्या चीज़ होती है अलग से, वो चीज़ देखो कि इसी में सेम चीज़ अपन लास्ट डिजिट देखते हैं, और लास्ट डिजिट को क्या करते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड करेंगे। ये प्रोसेस कहाँ तक करेंगे, जब तक या तो 0 नहीं मिल जाए या 19 का कोई मल्टीपल नहीं मिल जाए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे कि नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या डाला है, 171 19 से डिविजिबल है या नहीं है। बिल्कुल देखते हैं, मेथड से चेक करते हैं, ऐसे तो देख के कई लोग बता देंगे। 171 लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 को क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या हो गया 19। 19 19 से डिवाइड होगा तो 171 भी आपका 19 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और है, अगला क्वेश्चन देखो, एक चीज़ बोली गई है आपको, क्वेश्चन पूछा गया है 1326 किस किस से डिविजिबल है। 13 17 19 से चेक करो, ठीक है। मेथड आपका सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा आपको कि भाई किस में ऐड करते हैं किस में लेस करते हैं, वो चीज़ एक साथ हो जाएगा, ठीक है। मेथड देखते हैं क्या बोला आपको, 1326 किस किस से चेक करना है, 13 से चेक करेंगे अपन, 17 से चेक करेंगे और 19 से चेक करेंगे, ठीक है। 13 का नियम क्या बोलता है, पहले तो नंबर लिख लो 3 1 2 3,
6। 13 के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। ठीक है, करो। लास्ट डिजिट क्या है आपकी 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दें तो कितना होगा ये 24 6 5 1। अब फिर देखो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या हो गया 24 39। अब एक चीज़ बताओ, 39 13 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दिया गया नंबर आपका 13 से भी डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 17 का रूल चेक करते हैं। 17 के लिए क्या क्या रूल होता है, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखो 1326, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 102। फिर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे तो क्या आ गया 0। तो यही तो रूल है, यदि लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग नंबर में से अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो या तो 0 आ जाए या फिर 17 का मल्टीपल आ जाए। तो 0 आ गया तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 19 का चेक करते हैं। 19 का रूल क्या बोलता है, देखो 1326, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई और फिर रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे। कितना हो गया ये 12 144। फिर वही कंसेप्ट रिपीट करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 22। अब 22 19 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट तीनों रिपीट हो गए। 13 में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं अपन ऐड करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग नंबर में ऐड करते हैं। कहाँ तक करते हैं कि जब अपन को फाइनल आंसर रिजल्टेंट 0 नहीं मिल जाए या फिर 13 का कोई मल्टीपल नहीं मिल जाए। 17 के केस में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से उसको लेस करते हैं। 19 के केस में क्या होता है, 19 के केस में लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमेनिंग नंबर में यहाँ पर क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई, कब ऐड करना है और कब किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरा चीज़ समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। एक नंबर दे रखा है 1729, पूछा गया है ये किससे डिविजिबल है 13 17 और 19 से। ठीक, वही मेथड सेम रिवाइज हो जाएगा आपका कंसेप्ट, फिर ये कभी आप भूलोगे नहीं। नंबर है आपका 1729 और चेक किससे करना है 13 17 और ये 19। क्या हो जाएगा 1 7 2 और 9। लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड कर देंगे। क्या आ गया 802। फिर वही मेथड रिपीट करेंगे, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और रिजल्ट जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। क्या नंबर आ गया 52। अब बताओ 52 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 15 13 से है तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 का चेक करते हैं। 17 का क्या मेथड है, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे। कितना आ गया 7। ठीक है 127। फिर वही रिपीट करते हैं, लास्ट प्रोसेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और रिमेनिंग नंबर में से लेस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये -35। तो ये हो गया माइनस आपका 23। -23 17 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। 19 का चेक करते हैं 1729।
क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 19 के लिए, 2 से, बिल्कुल सही। और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे, तो ये आपका ऐड हो गया, कितना हो गया, 091। 190 19 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी आपको 3 डिजिट लंबा ज़्यादा लग रहा है तो क्या करते हैं अपन, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे। 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर क्या आता है, 0 ही। ठीक है, तो 19 19 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, बताओ इन मेथड में कोई किसी में दिक्कत, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कि जो चीज़ पढ़ी थी अभी उसका भी कुछ एक चीज़ और दे रखा है, नंबर कैन बी डिवाइड बाई 7 11 13। चेक करना था, एक स्पेशल रूल है कि कोई नंबर, दो नंबर, बड़ा नंबर दे रखा है 6 डिजिट या 5 डिजिट जो भी नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं कि राइट साइड में अपन 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। यदि जो राइट साइड का अपन पेयर बनाया और रिमेनिंग नंबर का डिफरेंस 0 हो या फिर 7 11 13 का कोई मल्टीपल हो तो नंबर इनसे डिवाइड भी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या नंबर दे रखा है, एक नंबर से समझ आएगा। क्या दे रखा है, एक नंबर 1 3 9 1 2 5, एक 6 डिजिट नंबर दे रखा है और अपन को चेक करना हो 7 11 या 13 से डिवाइड करके ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो या तो अपन ने जो मेथड पढ़ा है वो कर लो। ठीक है, 7 के लिए क्या नियम था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में से लेस करेंगे। ये प्रोसेस कहाँ तक करते रहेंगे, जब तक नंबर अपन छोटा नंबर नहीं आ जाए तब तक अपन करते रहते हैं। तो एक कुछ और स्पेशल मेथड होते हैं, तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में अपन 3 नंबर का पेयर लेते हैं और रिमेनिंग नंबर को छोड़ देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। दोनों का डिफरेंस, रिमेनिंग नंबर क्या हो गया 139, और जो राइट हैंड साइड में जो नंबर था उसका पेयर बनाया तो ये तो क्या था 125। दोनों का डिफरेंस कितना है 14। यदि 14 देखो 7 11 13 में से किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अलग से स्पेशल कंसेप्ट कई बार आता है, कोई 6 डिजिट या 5 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आ गया तो क्या करेंगे अपन, राइट हैंड साइड में 3 नंबर को एक साथ ले लेंगे और बाकी नंबर, रिमेनिंग नंबर को एक तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस यदि 7 से डिवाइड हो रहा है या 7 का मल्टीपल है तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि एक नंबर दे रखा है 5769116 और पूछा है नंबर दिए गए ऑप्शंस में से कौन से डिविजिबल है। ठीक है, ट्राई करते हैं, तो मतलब चारों ऑप्शन से ट्राई करना, आपको आंसर आएगा कि सारे मेथड अपन ने पढ़ रखे हैं। देखो सबसे पहले अपन चेक करते हैं 5 का। 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5। तो ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर 4 से चेक करेंगे। देखो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 के लिए क्या रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं अपन, लास्ट की 2 डिजिट 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 से हो सकता है। फिर क्या करेंगे अपन, 12 का चेक करने के लिए ये नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। एक चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो 3 और 4 से चेक करते हैं। देखो 3 के 4 से तो चेक कर लिया अपन ने, 3 से चेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सभी डिजिट का सम चेक करेंगे अपन। 5 7 6 9 कितना हो गया, 12, 12 और 18, 18 9 27, 27, 27 प्लस 2 29 और प्लस 6 35, 35 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर 12 से भी नहीं होगा। और 8 के लिए क्या रूल पड़ा था अपन ने कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं तो ये नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इतनी मेहनत की तरीका यही था और यही पढ़ाया जाता है। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ तो होगा तभी वहाँ पूछा गया है। और मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को तो आप मतलब कुछ भी सोल्व किए बगैर भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि होगा कैसा। देखो सारे ऑप्शन मिटा देता हूँ, फिर अब मैं तरीका बताता हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि क्या चीज़ बोली, देखो एक दो नंबर देखना, 8 और 4। मैं बोलता हूँ भाई ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो एक चीज़ बताओ, यदि 8 से होगा तो 4 से होगा नहीं क्या, चीज़ समझ में आई। मैं बोलता हूँ यदि नंबर कोई 8 से डिवाइड हो रहा तो ऑटोमेटिकली वो 4 से डिवाइड होगा। तो एक चीज़ तो यहाँ कंक्लूजन होगा कि भाई एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते।
तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ, यदि मेरा आंसर 8 होता तो क्या नंबर को डिवाइड करता? बिल्कुल करता। यदि 8 से होगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक 4 से भी हो जाता। तो एक चीज़ और देखना, यदि मैं बोलता हूँ क्या नंबर 12 से डिवाइड होगा, यदि नंबर 12 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली 4 से हो जाएगा। तो ये नंबर भी दो आंसर नहीं पॉसिबल, तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के लिए रूल क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, दोनों नहीं है तो इससे भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया बताओ? ऐसा अप्रोच कहीं मिलेगी आपको? कहीं नहीं मिलने वाली। ये अप्रोच आई है 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वहाँ से। ठीक है, मैं हर बार क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो कुछ ना कुछ नए अप्रोच ट्राई करता हूँ कि भाई क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कंपटीशन में। आपको यदि ऐसा नहीं कि इसमें चारों ऑप्शन ट्राई करो, भाई टाइम कहाँ बचेगा? टाइम यही बचेगा जब आप स्मार्ट रहोगे। क्वेश्चन ऑप्शन देख के भी आपको क्लिक करना चाहिए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक नंबर दे रखा है और पूछा ये नंबर किससे डिवाइड होगा। वही सेम चीज चेक करेंगे। देखो एक चीज बताओ, वही रूल यहाँ लगाओ, यदि नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 3 से ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, तो ये नंबर 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो एक चीज़ बताओ फिर अगेन, मैं बोलता हूँ ये दिया गया नंबर क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर? देखो नंबर है ओड और डिवाइड किससे कर रहा है? इवन पॉसिबल है क्या? तो 12 से तो वैसे भी नहीं होगा। अब दोनों में से किसी एक का चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या 3 से चेक कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि सभी डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड होगा तो मेरा आंसर मैं कह दूँगा यस, और बाकी फिर 11 का चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना हो गया देखो, 2 + 9 11 12 20 22 और ये 9 हो जाएगा आपका 31। तो 3 से नहीं है, आंसर क्या आ गया 11। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं। सेम कंसेप्ट भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऐसे ये भी कहाँ पूछा गया? एसएससी सीजीएल मैन में। देखो लेवल देखो एग्जाम का कहाँ पूछ रहा है। ठीक है, यदि आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो कहीं पर भी पूछ लो, आंसर तो विद इन सेकेंड ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो, द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चेक कर लो कि फिर बता सकते हैं आप क्या ऑप्शन से कि यदि कोई नंबर 16 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 8 से ऑटोमेटिक होगा, तो 16 नहीं हो सकता। और नंबर क्या है देखो इवन, और 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल पड़ा था? या तो नंबर 0 हो अंतिम या फिर 5 हो, दोनों। वो नंबर इवन है तो इससे भी नहीं होगा। 8 का रूल आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो। ये लास्ट की 3 डिजिट देखो क्या है, इसमें जाएगा क्या भाग? 16 5 56 जाएगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। चेक करने की बाकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने जब ये नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो एक चीज़ बोली थी कि नंबर सिस्टम जिसको आता है उसको पूरी मैथ्स आती है, कि नंबर सिस्टम से इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर मैथ्स में हो ही नहीं सकता। यदि आपको नंबर्स को अच्छे से जानते हो तो आंसर और ऑप्शन टिक करना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोला? हाउ मेनी नंबर्स अप टू 310 आर डिविजिबल बाय 8। तो क्या करते हैं, सिंपल इसमें 310 में 8 का भाग देते हैं, जो रिमेंड मतलब कंप्लीट जहां तक जा रहा है उतने ही नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे। चेक कर लेते हैं। देखो कितनी बार जाएगा 8 का भाग? 24, 3 टाइम। कितना शेष रह गया? 7 10। फिर कितनी बार जाएगा? 8 वाटी 64। शेष कितना बच गया? 6। तो कंप्लीट बार भाग कितनी बार गया? 38। तो यही इसका आंसर होगा भाई। कितने नंबर होंगे? 38 नंबर ऐसे होंगे 1 से लेके 310 तक जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सा भाग देना था, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड। एक
अलग सा नंबर दे रखा है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 और 4 की पावर 15। ठीक है, आप तो बोलो सर सर्ट्स और पावर तो पढ़ाया नहीं था अभी तक, आपने क्वेश्चंस पूछ लिया डिविजिबिलिटी में, ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल है। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या चीज़ दे रखी है, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। ठीक है, नंबर दे रखा है, इसको ऊपर ने कैसे पूछा है कि ये बताओ ये नंबर किस से डिवाइड होगा। तो एक चीज़ बताओ, इसमें कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है क्या? यदि मैं कॉमन चीज़ अलग कर दूं, पीछे जो बचता है वो नंबर डिवाइड करेगा, तो वो पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि पूरी इस दिए गए इक्वेशन बोल दो या फिर नंबर बोल दो, उसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 4 की पावर 12 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, एक। अब देखो 12 चला गया तो बचा कितना, 4। फिर कितना बचा, 4 की पावर 2, और फिर कितना बचेगा, 4 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? सबको ऐड कर दो, 1 + 4 + 16 + 64, कितना हो जाएगा, 64 और 70 80, ये आ गया आपका 85। 85 कितना आ गया, 85। 85 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 17। तो मतलब 85 इंटू ये हो जाएगा आपका फाइनल ऐसे 85 इंटू 4 की पावर 12। किसका भाग जाएगा, तो 4 की पावर 12 का ब्रेकअप करना मुश्किल है क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, तो मैं 85 जो दिख रहा है उसी का ब्रेकअप किया, तो ये क्या हो गया, 5 × 17 इंटू 4 की पावर 12। अब देख लो फैक्टर कौन से हैं इसमें, 5 और 17, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 17 से। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सेम कंसेप्ट है और सीजीएल 13 में पूछा गया है। देखो सेम डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 + 6 + 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 + 36 + 216। ठीक है, ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 42 और 43, 43 तो हो जाएगा 259। ठीक है, 259 इंटू 6 की पावर 25। अब 259 अपने आप में कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूछा किससे डिवाइड होगा, तो 259 सीधा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, सिंपल सा है, आपको देखना है नंबर कैसे देखते हो। यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगी भाई क्या चीज़ कॉमन लेनी है, कुछ चीज़ बचा होगा और फिर उनको ऐड करने से एक नंबर आएगा, और वही मैं चेक कर लूँगा कि भाई ये नंबर किस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, इन ए क्लास of the students, the first student has 2 trophies, second has 4, third has 6, and so on. The number of students in the class is 25. Then the total number of trophies are divisible by। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट हैं और बोला है भाई पहले स्टूडेंट्स के पास कितनी ट्रॉफी है, 2, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6, ऐसे ऐसे चलता है। तो मतलब हर स्टूडेंट जो नंबर बढ़ेगा जैसे से उसमें 2 चीज़ ऐड होती जाएगी ट्रॉफी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कहाँ फर्स्ट के पास कितनी है, फर्स्ट 4, 6, 8, लास्ट वाले के पास कितनी होगी, 50। ठीक है, अब क्या बोला है, 2 से लेके 50 तक नंबर जोड़ना है और बताना है जो सम आएगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा। तो एक चीज़ बताओ कि 2 से 50 तक का सम निकाल सकते हैं क्या सभी इवन नंबर का? बिल्कुल निकल सकता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो मैं बोलता हूँ भाई 2 कॉमन ले लेता हूँ सब में मैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4, कहाँ तक, 25 तक। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 तक का सम करना है, तो n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना हो गया, 25 इंटू कितना हो गया, 26/2। कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो आ जाएगा 13 इंटू 25,
25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 हो सकता है ये, 5 × 5 × 13, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और 13। बताओ कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल इंटू एस भी कर सकते थे, n × n1, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, अब कुछ पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न के नंबर भी रहते हैं, जैसे 99 हो गया, 999 हो गया, 111 हो गया, 4 टाइम 1 हो गया, इससे भी कई बार डिविजिबिलिटी चेक करवाते हैं कुछ एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, इसके रूल्स क्या है वही रूल अप्लाई कर दो और आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 99 के लिए रूल क्या बोलता है कि जो भी नंबर कितना भी बड़ा हो, राइट हैंड साइड में अपन को स्टार्ट करना है, दो दो के ग्रुपिंग करनी है, मतलब दो दो के नंबर के पेयर बनाने हैं और उन सबको आपस में ऐड कर दो। उन नंबर को ऐड करने के बाद जो सम आ रहेगा आपका, यदि सम 99 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 99 से डिवाइड होएगा। और कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे दो दो के पेयर नहीं बनेंगे, तो क्या करना है भाई, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से फिर स्टार्ट करते लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे। यदि लेफ्ट साइड में एक नंबर सिंगल डिजिट बचे तो उसको भी एज ए सिंगल नंबर ट्रीट करके ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एक नंबर दे रखा है 75, 78, 45, क्या 99 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो तरीका क्या बोलता है, देखो नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 75, 78, 45, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बने, 3 पेयर, इन सबको ऐड कर दो। देखो 45, 78, 75 कितना हो गया, 18, 1 कैरी 198। क्या 198 99 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 2 टाइम्स, तो ये नंबर भी आपका 99 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़े, वापस देखो क्या क्या मैंने इसके लिए दो दो के पेयर बनाए, दो दो दो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किए, मतलब दो दो का ग्रुप बना दिया, ये 3 ग्रुप बने, तीनों को ऐड कर दिया। जो तीनों को ऐड करने पर क्या आया था मेरा 198, और 198 को मैंने चेक किया क्या है, 198 99 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा। यदि 198 मेरा जो सम उस नंबर से डिवाइड हो रहा है 99 से, तो बोल दूंगा मेरा पूछा गया जो क्वेश्चन है ये नंबर भी 99 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99, कौन सी संख्या है ऑप्शंस में दी गई है, पूछा 99 से डिवाइड होगी। देखो सीजीएल 13 में आ रखा है, 23 में आ रखा है। ठीक है, ऐड कर देते हैं दो दो के पेयर बना के। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 1, कितना हो गया, 15 और 3 18, 48 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66। 66 99 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये देखो 86 और 6 कितने हो गए, 93, और 93 प्लस 6 क्या हो गए, 99। 99 ओबियसली 99 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका, यही। यदि कंसेप्ट पता है तो ऑप्शन बहुत चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। यदि आप कंसेप्ट नहीं पता है तो इसको आप क्या करते, 9 और 11 का ब्रेकअप करते, फिर 9 का चेक करते, फिर 11 का चेक करते, इतने में आप 2-3 मिनट खराब कर देते और दुनिया एग्जाम सोल्व कर लेती। तो जंग यहीं जीती जाती। ये जो अब टाइम बचाओगे, इनका आपको पता है भाई कंसेप्ट ऐसा है, डिजिट का सम चेक किया भाई, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आ गया, चलो आगे बढ़ो, टाइम ऐसे ही बचेगा। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ ए 9 डिजिट नंबर 34222113AB इज डिविजिबल बाय 99, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a+b। ठीक है, एक नंबर दे रखा है और लास्ट के 2 डिजिट क्या नहीं दे रखे आपको, दे नहीं रखे, तो उसकी जगह दे रखा है ए बी, और पूछा ये नंबर 99 से डिविजिबल तो है, और उसके साथ में एक और चीज़ दे दी कि भाई मुझे ये नंबर 99 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू बताओ भाई, 2a+b का मान क्या होगा। सिंपल वही कंसेप्ट कर देते हैं। देखो दो दो के पेयर बना देते हैं। ठीक है, सिंगल हो गया तो ऐड कर दो, देखो ए बी साथ में आएगा, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 13 + 22 कितना हो गया, 35, और 35 और 42 कितना हो जाएगा,
77 और 3 कितना हो गया 80 AB। क्या नंबर बचा 80 AB, और बोला 80 AB क्या है 99 से डिवाइड है, तो मतलब 80 में ही तो कुछ ऐड होगा, और क्या ऐड होगा AB। तो 80 में मैं क्या ऐड करूं, मतलब 80 प्लस AB करना है मुझे, और डिवाइड किससे करना है 99 से। तो मतलब 80 में मैं क्या जोड़ूं, क्यों 99 से विभाजित हो जाए, तो 80 में मुझे क्या जोड़ना होगा 19। ठीक है, तो 80 प्लस कितना हो गया 19 बाई 99, तो 99 बाई 99 कितना हो गया, भाग जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 19, तो मतलब कहने का मतलब ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई 9, और पूछा क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी का मान बताओ। तो ए की वैल्यू कितनी 1 और बी की 9, तो इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस 9 बराबर कितना होगा 11। आंसर क्या आ गया आपका 11। बताओ, वही सेम चीज़ कंसेप्ट आपको पता है कि भाई बेसिक मेरा स्ट्रांग रहेगा ना, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक से चलेंगे, भाई मैंने ये निकाल लिया 80 ए बी आ रहा है, तो 80 में मुझे कुछ जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा कि 99 से डिवाइड हो जाए। तो 80 में क्या जोड़ूंगा 19 जोड़ूंगा, 19 जोड़ा तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई 1 और बी की वैल्यू मिल गई 9, और यही चीज़ पूछा है भाई 2a प्लस बी का मान बता दो। कोई दिक्कत थी नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी बाय 999 क्या है, 999 से विभाज्यता क्या बोलती है। सेम वही 99 वाला कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, थोड़ा सा चेंज है देखना, कंसेप्ट ना नंबर से ही पता लग जाएगा। 99 999 में कितने डिजिट है 3, और 99 में कितने डिजिट है 2। तो जब 99 का अपन विभाजितता चेक कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे दो दो के ग्रुप बना रहे थे, क्योंकि डिजिट 2 थी, अब डिजिट हो गई अपने पास कितनी 3, तो अपन कितने ग्रुप बनाएंगे 3 के। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, और उन सभी ग्रुप बनने के बाद जो नंबर आ रहा है उनको सभी को इंडिविजुअल ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो सम आएगा यदि वो 999 से डिवाइड होगा तो दिया गया नंबर भी आपका 999 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देख लो राइट हैंड से एग्जाम्पल दे रखा है 57 98 76 54 3, 3 3 के पेयर बना देता हूँ, 3 और ये 3 और ये 3, 3 पेयर बने, तीनों को ऐड कर देता हूँ। 543 876 और 579, ठीक है 75 79, कितना सम हो जाएगा 9 9 18, एक कैरी 14 और एक 19, फिर एक कैरी, ये हो गया 18 19। नंबर आ गया आपका, इन तीनों को ऐड करने के बाद नया नंबर 1998। क्या ये 999 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो आपका ये नंबर भी 999 से डिवाइड होगा। आयर नेम समझ में। क्या करते हैं अपन 3 3 के पेयर बनाते हैं, देखो ये 3 का पेयर बनाया, ये 3 का पेयर बनाया, और ये 3 का पेयर बनाया, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, जो सम आया और उसको चेक किया कि भाई 999 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो सम 999 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी आपका 999 से डिवाइड हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है 99 और 999 में, इतना सा फर्क है डिजिट और ग्रुपिंग। वहाँ 2 डिजिट थी तो 2 2 की ग्रुपिंग करते थे, और डिजिट कितनी हो गई 3, तो यहाँ के कितने ग्रुपिंग करने लगे अपन 3 3 की। कहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से पूछा है 111 से कोई डिजिबिलिटी चेक कराता है, तो सेम कंसेप्ट वही रहेगा जो 999 का था। क्या था 999 का, कि राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे, और क्या चेक करेंगे 3 3 के पेयर बनाने के बाद जो सम आएगी, यदि सम 111 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर भी 111 से डिवाइड होगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखो फिर एक नंबर दे रखा है 579 876 543, 3 3 के पेयर बना लो, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 के पेयर बन गए, तीनों को ऐड कर दो, 543 876 और ये हो जाएगा 579 99 18 1 कैरी 14 19, और ये हो गया 19। अपन को चेक करना है 1998 क्या 111 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, कितनी बार 18 बार। ठीक है, तो ये उसका सम 111 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर भी 111 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं,
और कई बार ये भी पूछ लेते हैं 4 टाइम 1 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या 4 टाइम 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कंसेप्ट समझ लिया अपन ने कि 4 टाइम के लिए क्या करेंगे अपन, चार चार के ग्रुप बनाएंगे। चाहे आप 999 में 4 टाइम 9 में पूछ लो या 4 टाइम 1 में पूछ लो, चार चार के ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3, एक ग्रुप बन गए चार चार के। ठीक है, चारों को ऐड, तीनों को चार चार के ग्रुप, 3 ग्रुप बने और तीनों को ऐड कर दो, जो सम आएगी, यदि सम 4 टाइम 1 से डिवाइड होगी तो ये नंबर भी आपका 4 टाइम 1 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में या कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ आपका डिविजिबिलिटी कंप्लीट होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा कोई कंसेप्ट छूटता है या बनता है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और हमने डिस्कस नहीं किया। हमने हर वो ट्रिक देखी, हर वो मेथड मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में सोचना कैसे है। ऑप्शन आपको बहुत कुछ देते हैं, तो वहीं से भी कई बार आंसर हो जाता है। और नंबर सिस्टम तो बोला ही था मैंने कि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने नंबर्स को अच्छे से समझ लिया ना, तो वैसा मैथ्स में आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में देखेंगे यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।